नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी प्रचार 4 नवंबर यानी कि कल शाम 5 बजे थम जाएगा और उससे पहले तमाम पार्टियों के तमाम नेता धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। आज पीएम मोदी ने सहरसा कटिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया, महागठबंधन पर तगड़ा प्रहार किया। तो सीएम योगी ने गजब ही अंदाज में कहा कि गांधी जी के 3 बंदर की तरह 3 नेता चुनाव प्रचार करने उतरे हैं, जो पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर है। पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता, इसीलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी आज जबरदस्त चुनावी प्रचार देखा गया। प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकेश सहनी से लेकर तेजस्वी यादव तक प्रचार करते नजर आए। पर महागठबंधन की बौखलाहट की बारात भी निकली हुई है। कहीं कोई नेता मन से गरज रहा है तो कोई मर्यादा की लकीर मिटा रहा है। बयान में चुनावी हार की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। तो फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले क्या चल रहा है बिहार में, आपको बताएंगे। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए बस कल का आखिरी दिन चुनावी प्रचार को लेकर क्या चल रहा है एनडीए और महागठबंधन के अंदर? देखिए, महागठबंधन में तो 2 ही काम चल रहा है, खींचतान, एक दूसरे की टांग की खिंचाई, एक दूसरे के साथ स्टेज पर जाने के लिए धक्का मुक्की। ये प्रियंका वाड्रा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेसियों की भीड़ और राहुल गांधी को वहां से भगाने के लिए तिकड़म भिड़ाना तेजस्वी यादव की टीम का। ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे किसी तरीके से लड़खड़ाते हुए बिहार पहुंचे, क्योंकि वो लड़खड़ाते हुए ही जा सकते हैं। लोगों को भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के बड़े नेताओं को भरोसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर खड़े होंगे तो राहुल गांधी को शहीद बता देंगे राजीव गांधी की जगह, या प्रियंका वाड्रा की तरह प्रियंका चोपड़ा बता देंगे। ये ऐसी स्थिति है क्योंकि ये मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसमें तारतम्य नहीं है, सामंजस्य नहीं बिठा पाते। उम्र भी हो गई है और इस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि यह माना जाता है कि राहुल गांधी जो कहेंगे वही कर पाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को खींच खाच के ले जाया गया। वहां पर बात क्या करनी थी, बात वो क्या करने लगे। वहां पर जो तालियां बज रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, वो मजाक वाली तालियां थी, इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जब बात उठाई तो यही कहा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव में आते हैं। भाई, चुनाव में आते हैं तो आपके उनके मेहनत से आपको तकलीफ है, उनके कामों से तकलीफ है, या उनके चुनाव में आने से आपके जो हालात हैं उससे तकलीफ है? डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो जो महागठबंधन की स्थिति चल रही है, फर्स्ट फेज के चुनाव के आखिरी समय चल रहा है, एक दिन और प्रचार, कल 5 बजे प्रचार शोर खत्म और उसके बाद ये दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे। 121 सीटों में से अंतिम दिन एक एक क्षेत्र को देखिए। गौरा बौराम में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था, ये लोग कंफ्यूज थे और इतने समय तक तेजस्वी यादव पता नहीं क्या इंतजार कर रहे थे कि चुनाव के वोटिंग के एक दिन पहले उनको ध्यान आएगा कि नहीं, वहां तो राजद का भी प्रत्याशी है और मुकेश सहनी का भाई भी प्रत्याशी है। ये भाई भाई में आपस में जंग चल रही है। औरंगजेब की और शाहजहां की स्थिति हो गई है। जिस तरीके की इन लोगों की धारणाएं रही, विचार रहा, जिसका सपोर्ट करता है ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, वैसे ही आजकल इनके भाईचारा तार तार हो रहे हैं। लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, जैसे तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच एक दूसरे की किल्ली उड़ा रहे। तेज प्रताप ने राहुल गांधी को कहा इसे तो रसोईया होना चाहिए, मछली पकड़ता है, मखाना के खेत में घुसता है, ये किचन में जाकर पकवान बनाता है, तो ये राजनीति छोड़ के इनको रसोईया बन जाना चाहिए। तो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव में वही स्थिति, और उधर मुकेश सहनी, संतोष सहनी में वही स्थिति। गौरा बौराम की जो बात की जा रही है, अफजल अली खान को 6 साल के लिए सस्पेंड किया, अब एक दिन पहले सस्पेंड करोगे। वहां के लोग तो कंफ्यूज हो चुके हैं। लगभग चुनाव का परिणाम पहले ही वोटिंग से दिखाई पड़ रहा है। ये बात है कि सस्पेंड एक दिन पहले क्यों किया गया, इतने दिनों तक कहां खोए हुए थे? वही बात है कि क्या
ये राजद को ये दिख नहीं रहा था, तेजस्वी को दिख नहीं रहा था कि हमारा कैंडिडेट भी खड़ा है, मुकेश सहनी का भी खड़ा है। या तो ये मान कर रखो कि फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो फ्रेंडली फाइट जब हो तो फिर वोटिंग के बाद इसकी चर्चा होगी। वोटिंग तक तो फ्रेंडली फाइट करोगे, लेकिन आपको यह पता है कि अफजल को हमने टिकट नहीं दिया, अफजल को हटाना है चुनावी मैदान से, और कंफ्यूजन भी क्रिएट किए वो अंतिम समय तक। तो अंतिम समय तक करने का मतलब है कि वो अफजल भी वोट लेकर आएगा, मुसलमान उसको वोट देंगे राजद के नाम पर, सहनी वोट संतोष सहनी को जाएगा। यानी इन लोगों ने मान लिया है कि वहां की सीट इनके हाथ से चली गई है। तो हर जगह ये कियोस्क है, परेशानियां है, और इसी में उधेड़ बुन में महागठबंधन लगी हुई है, जिसमें आगे परिणाम के समय में पता चलेगा। लगता तो है 121 में कम से कम तो 95+ सीटें इस बार एनडीए को आने वाली है। बिल्कुल, एक ही दिन बस बचा है प्रचार के लिए, कल का दिन। इतने दिनों से जो मेहनत की गई, चाहे वो एनडीए की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, फर्स्ट फेज को लेकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, फर्स्ट फेज को लेकर के जैसी खबरें आ रही है, निश्चित रूप से एनडीए को एक एज है। लेकिन मैं एक चीज जो देख रहा हूं, जिसपे मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से जंगल राज को जैसे उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है, अभी आपने देखा होगा सभा में उन्होंने कहा कट्टा और ये सारी बातें उन्होंने याद दिलाई। दूसरी एक चीज उन्होंने कही कि ये जब भी ये राजद का शासन रहा है या कांग्रेस का रहा है, तो विकास कभी इनकी प्राथमिकता नहीं रही है। ये इनका अलग ही तिकड़म रहता कि कैसे सत्ता में रहा जाए। मैं देख रहा था तेजस्वी यादव अभी गए थे एक सभा में, शायद सोनपुर में गए थे, वो वहां पे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुंडों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा, तारीख दी कि 14 नवंबर को ये काउंटिंग हो जाएगा, 18 को हम शपथ ले लेंगे, और फिर अगले 2 महीने में 26 जनवरी तक सारे जो गुंडे हैं उन सबों को तो हम बिल्कुल अंदर कर देंगे। और आज मैं देख रहा हूं कि ये जो लालू यादव है, दानापुर में जाकर के रीतलाल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। भाई एक ऐसा अपराधी, आप दानापुर में जाइए, उसके नाम से लोग कांपते हैं, अभी जेल में बंद है, तो पिताजी जो हैं वो जा करके वोट मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सारे गुंडों को तो हम अंदर कर देंगे। तो इससे मुझे याद आता है, एक बड़े पत्रकार थे, अब तो नहीं रहे दुनिया में, शंकरशन ठाकुर, उन्होंने एक किताब लिखी है ब्रदर्स बिहारी। तो जब सरकार बनी 1990 के दशक की बात है, तो नीतीश कुमार जाते थे, समझाते थे कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। तो लालू क्या बोले, कह रहे तुम हमको समझाते हो, ये सब गवर्नेंस से कहीं पावर मिलता है वोट बैंक से। तो जितना भी लालू जिसने जो 15 साल उनके शासन रहा, लालू और राबड़ी का, तो उन्होंने कभी गवर्नेंस पे ध्यान नहीं दिया। और जो कहते हैं ना गुंडागर्दी क्यों हुई, गुंडागर्दी इसलिए हुई क्योंकि उनको उस गुंडागर्दी में भी अपना एक वोट बैंक दिखता था। वो यादवों का एक वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक था, जिसको लेकर के उन्होंने बनाया। और आज भी मुझे वही चीज़ दिख रही है, ये रीतलाल यादव के लिए जा करके लालू यादव का वोट मांगना, और वहीं तेजस्वी का कहना कि हम सारे गुंडों को हम अंदर कर देंगे। तो ये दोनों में कोई सामंजस्य दिख नहीं रहा है, और ये बड़ा स्पष्ट है कि एक बार फिर से जातीयता की जो राजनीति है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो राजनीति है, अब जो जैसे दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, वहाँ पे एक नई थ्योरी आ रही है कि भाई हत्या कहीं राजद के लोगों ने तो नहीं करवाई। क्योंकि आप देखिए, ये जो दुलारचंद यादव थे वो किसका वोट काट रहे थे, वो जो टाल एरिया में जितने यादव हैं उन सबों को वो कह रहे थे कि जन स्वराज के लिए वोट करो। अब ये यादव किसके वोटर थे, राजद के वोटर थे ना। और नुकसान किसको होता, वो नुकसान होता सूरजभान सिंह को, वोट तो राजद के काटते ना। तो भाई लोग अब ये कह रहे हैं, मोकामा में बात ये हो रही है कि दुलारचंद यादव जो कर रहे थे उससे फायदा तो अनंत सिंह का था, अनंत सिंह का फायदा था ना, तो अनंत सिंह हत्या क्यों करवाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो तेजस्वी ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, कहीं इस हत्या में तेजस्वी का ही तो हाथ नहीं है। इस तरह से वहां पे ये हत्या करवाई गई है जिससे कि सूरजभान सिंह का जो नुकसान होने वाला था उसको रोका जाए। तो देखिए, ये जो जंगल राज की जो बात हो रही थी और वहां पे कानून व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ने की बात तेजस्वी कर रहे थे, अब सवाल उन्हीं के ऊपर आ गया है। जिस तरह से लालू यादव जाकर के रीतलाल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं, और मोकामा में जो नई थ्योरी आई है कि भाई अनंत सिंह इतना बेवकूफ़ आदमी तो है नहीं, पहले भी जीता हुआ है। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने भी कहा था कि पत्नी के लिए बहुत सारी बातें कही, बदला तो बाद में भी लिया जा सकता था। अभी वो ऐसा काम कौन करेगा कि जो उसको चुनाव जितवा सकता था उसी की हत्या हो जाए। तो ये बड़ा सवाल बिहार में पैदा हो गया कि कहीं ये जो राजद है और तेजस्वी है, ये मिल करके फिर से वही काम तो नहीं कर रहे हैं जो लोग कि 15 साल में लोगों ने जो कुछ किया, और चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा तेजस्वी ले रहे हैं। इस पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। बिल्कुल, और जब भी जंगल राज की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है, तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो चुन चुन कर प्रहार करते हैं, आज जिस तरह से उन्होंने टप्पू पप्पू और तमाम चीजों का जिक्र किया, वो जो बोलते हैं उसका असर क्या
मैदान में नजर आएगा? क्योंकि उनकी जितने भी वीडियोस हैं अब तक उन्होंने सबसे ज्यादा चुनावी कैंपेन किया, वो जबरदस्त वायरल हो रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जहां जहां कैंपेन करने के लिए जाते हैं, एक तो बिहार में ये बातें चल रही थी चुनाव से पहले ही, अभी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो एनडीए के पार्टनर्स पार्टियां हैं उसके लोग भी ये मानकर चलते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरह एक सीएम बिहार को चाहिए। हल भले ही ये चेहरा कोई ऐसा दिख नहीं रहा, वो आक्रामकता नहीं दिख रही, ऐसे योगी के बारे में भी पहले नहीं कहा जाता था। सांसद थे, सीएम की जो बात चल रही थी उत्तर प्रदेश में, तो ये तो पहले से सोच कर नहीं रखा गया था कि योगी इतने बेहतर प्रशासक भी हो पाएंगे, लेकिन प्रशासक बने। तो अभी बिहार में इस बात की चर्चा होती है कि अगर योगी जैसा कोई सीएम ना हो तो कम से कम योगी के विचारों को उधार में तो लाओ, यहां उधार लेकर आओ, कुछ ऐसे काम ही कर लो जिस तरह से योगी कर रहे हैं, और वो चीजें चल रही है कि योगी का इंपैक्ट पड़ता है। पूर्वांचल के क्षेत्रों में योगी का इंपैक्ट पड़ता है, या फिर बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जहां ये योगी जा रहे हैं, ये कुछ तंज कसना जिसके कारण ये महागठबंधन को परेशानी पैदा होती है कि अप्पू पप्पू टप्पू कह दिया इन्होंने। अप्पू पप्पू टप्पू कहने के लायक ही है, क्योंकि ये अखिलेश यादव भी तो जा रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने के लिए वहां जा रहे हैं, जो 2 पीढ़ियों से संघर्ष करते रहे कि बिहार में 1 सीट मिल जाए। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव ने पूरा जोर लगा दिया कि नहीं, जब मायावती की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, हम क्यों नहीं बन सकते, लेकिन बिहार में एंट्री नहीं हो पाई। अब अखिलेश यादव ये बेशर्मों की तरह जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है। अगर अखिलेश यादव के अंदर शर्म होती तो ये मानकर चलते कि महागठबंधन में 3 सीटें दे दो, तुम्हारा तो पारिवारिक संबंध है ना, ये लालू प्रसाद परिवार के थे, उनके लालू प्रसाद की बेटी की शादी तेज प्रताप से है, अखिलेश यादव का भतीजा, तो कम से कम पारिवारिक रिश्ते ही सही 143 सीट की जगह 140 सीट पर लग रहे थे, और वही समाजवादी पार्टी का यादव विधायक ही होता, कैंडिडेट होता। लेकिन उसके बावजूद जाएंगे क्यों? क्योंकि इसको डर लग रहा है कि आगे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। तो जो स्थितियां बनी और योगी आदित्यनाथ ने जिन जगहों पर चुनाव प्रचार किया, अभी तक रिकॉर्ड है, चाहे महाराष्ट्र गए हो या बिहार गए हो, या एक बात वो बिहार में भी बार बार दोहरा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, ये बड़ी बात है। महाराष्ट्र में भी दोहराया था, ऐतिहासिक जीत हुआ, और हरियाणा में भी ये बात कही थी। बिहार में जहां जहां ये बात चल रही है वहां धीरे धीरे कुछ जातीय दीवारें भी टूट रही है, और लगता है युवाओं को जो कि योगी आदित्यनाथ से कनेक्टेड है, वो लोग ये महागठबंधन से छोड़कर एनडीए की तरफ अंतिम समय में न चले आए। और हिंदुत्व का भी मुद्दा योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं, बार बार वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं कि अयोध्या आज तक कोई भी महागठबंधन का नेता नहीं पहुंचा। नहीं, ये तो स्थिति खुद इनके ही कुछ लोग हैं जो पैदा कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने अपने, जब वो मंत्री थे, उन्होंने क्या क्या बयान दिए रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, या फिर से चुनाव लड़ रहे हैं वो। उसके अलावा खेसारी लाल यादव हैं, उन्होंने तो नया सवाल पैदा कर दिया कि भाई ये जो पहले कहते थे ना कि राम मंदिर की जरूरत क्या थी, वहाँ पे अस्पताल बना देते तो हिंदू मुस्लिम, तो ये लोग खुद से ये मौका दे रहे हैं इनको क्रिएट करने का, और योगी आदित्यनाथ जा करके इन सारी बातों को वहाँ पे रख रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो माँ जानकी का जो मंदिर वहाँ पे बनाने की बात हुई है, ये लोग उससे भी खुश नहीं है। तो जो राम मंदिर नहीं गए वो इस बात से कहाँ खुश होंगे। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ का अपना एक इम्पैक्ट है, और हिंदुत्व तो हमेशा एक मुद्दा होता है। बिहार चूंकि एक इतनी फ्यूडल सोसाइटी है, वहाँ पर जातीयता इस कदर हावी है कि अभी उस लेवल पर नहीं आ पाया। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं उसका एक चीज़ लोगों को देखने को तो मिल ही जाता है। दूसरी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ के जाने का इम्पैक्ट ये होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की जो मिसाल उन्होंने पेश की है, और जो बुलडोजर है उसका खौफ बिहार में भी है। जो भूमाफिया हैं और ये तमाम ये जो मुस्लिम जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, आप जाके देखेंगे सिवान में तमाम ये आई लव मोहम्मद का वो पोस्टर उन्होंने लगा रखा है। तो योगी के आने का वो इम्पैक्ट तो होता ही है। और दूसरी बात, मैं एक बात जो मैंने आपको कहा था कि इस बार 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 इंडस्ट्री की जो बात मैनिफेस्टो में कही गई है भारतीय जनता पार्टी के, वो बिल्कुल इंस्पायर्ड है योगी आदित्यनाथ के ओडीओपी से, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से। तो बिहार का जो इलेक्शन है उसमें योगी आदित्यनाथ की झलक मिल रही है। तो प्रचार कर रहे हैं, और बीजेपी का जो अच्छा, प्रचार भी सबसे ज्यादा करें, जो शेड्यूलिंग आई है बीजेपी की कैंपेनिंग कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा प्रचार योगी आदित्यनाथ के नाम पर। एक बात जान लीजिए, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि जब स्टार प्रचारकों की बात आती है तो आप
नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड होती है तो योगी आदित्यनाथ की होती है। यही तो बात है, और इसलिए बीजेपी के अंदर भी कुछ खींचतान इसी बात को लेकर के होती है कि शायद वो एक उभर रहे हैं विकल्प के तौर पे। खैर जो भी हो वो तो बाद की बात है। बिहार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे हैं, बीजेपी के स्टार कैंपेनर के रूप में उभरे हैं, हिंदुत्व को भी मजबूत कर रहे हैं, और उनका असर ये भी दिख रहा है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी जो गवर्नेंस की मिसाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में पेश की है उससे भी वो इंस्पायर्ड है। तो बिहार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से एक फैक्टर बनकर उभरे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महागठबंधन पर हार का हैंगओवर चढ़ गया है। कहीं तेजस्वी का झूठा आत्मविश्वास है तो कहीं कांग्रेस का गायब प्रचार। अब बोलियों में तेवर है, शब्दों में जहर है, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव नहीं जीत सकते, बस चर्चा में रहना है। हर भाषण में पीएम मोदी का नाम, हर ट्वीट में एनडीए का जिक्र। लगता है कि ये लोग प्रचार खुद नहीं कर रहे, एनडीए का ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो बिहार चुनाव पर आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।